नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज की जो क्लास है जीएसटी की, वो 17 नंबर यानी 17वें नंबर की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपकी ये महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, यानी इस क्लास के माध्यम से जो भी आपकी 56वीं जीएसटी काउंसिल परिषद की मीटिंग हुई थी, यानी पिछले साल सितंबर 2025 में, उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रोविजंस से चेंज हुए हैं और अभी लेटेस्ट वर्तमान में रेट्स कितनी है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इस चैप्टर में से आपके प्रश्न आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से देखना है और इसके बाद में फिर आपके 4 चैप्टर रिमेनिंग है, तो उनको लगभग 6-7 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरा टारगेट है कि 30 जून तक हर हालत में आपका जीएसटी कंप्लीट कर लें और उसके बाद में आपका जो 1 जुलाई 2026 से आपका इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का चैप्टर। यानी आपका जो चैप्टर रहेगा, यानी जो 56वीं आपकी जीएसटी काउंसिलिंग की परिषद की बैठक हुई थी, जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी। अब इसमें ये देखते हैं कि जो आपके जीएसटी काउंसिलिंग है, तो उसकी जो मीटिंग होती है वो नई दिल्ली में होती है। कहाँ पे होती है? न्यू दिल्ली में होती है। और इस मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने हालांकि पहले बता चुका हूँ, लेकिन पुनः बता देता हूँ कि इसकी अध्यक्षता जो भारत का यूनियन मिनिस्टर, फाइनेंस यूनियन मिनिस्टर होता है, अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, तो उनके द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है। और उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य हैं भारत के, उनके जो वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है, वो उस बैठक में भाग लेते हैं। और जीएसटी काउंसिल जो परिषद होती है, उसके द्वारा ही निर्णय लिया जाता है, सरकार को रिकमेंड किया जाता है कि कौन से प्रावधान ऐड करने हैं, किनको हटाना है, ठीक है, किनका अमेंडमेंट करना है, रेट्स में क्या चेंजिंग करना है, एक्सेट्रा। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो जीएसटी काउंसिल परिषद के माध्यम से लिए जाते हैं और उनको केंद्र सरकार लागू करती है। अब ये बाध्य नहीं है कि केंद्र सरकार उनको लागू करे, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो जीएसटी काउंसिल परिषद के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आपकी जो अब तक अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए, अब तक यानी जुलाई 17 से लेके और अब अभी यानी अभी आपका जून चल रहा है, तो जून 2026 तक 56 मीटिंग आयोजित की जा चुकी है। कितनी? यानी जीएसटी काउंसिल की अब तक 56 मीटिंग्स आयोजित की जा चुकी है। जो लास्ट मीटिंग आपकी कब हुई थी, यानी सितंबर 2025 में इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसके बाद में अभी कोई मीटिंग नहीं हुई है। अब जो आगामी मीटिंग्स होगी आपकी जीएसटी काउंसिल की, वो 57 नंबर की होगी। तो इसमें आपका हेडिंग है चैप्टर का एंड जीएसटी लेटेस्ट रेट्स एंड प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। तो हमें पार्ट ए देखते पहले, तो जीएसटी रेट्स स्लैब के बारे में बात करें। जो करंट आपका 56वीं जीएसटी काउंसिलिंग परिषद के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उसके आधार पर अभी जो स्लैब बना रखा है, वो स्लैब किस प्रकार से हैं, पहले कौन से स्लैब थे, किन किन को अभी डिलीट किया गया है और अब नई स्लैब कौन कौन सी बनाई गई है वो देखते हैं। तो जी यहाँ तो इस टेबल में, इस कॉलम में तो आपको जीएसटी रेट आ जाएगा और इधर आ जाएगा वो डिस्क्रिप्शन भी रूल के बारे में हो जाएगा। तो इसमें फर्स्टली देखते हैं कि 0% वाली जो स्लैब है, यहाँ पे 0% की स्लैब है। तो यहाँ पे आपके जो स्लैब बना रखी है, 6 स्लैब है। एक तो आपको 0% की स्लैब है, एक 0.25% की है, एक 3% की है, एक 5% की है और 18% की है, और इसके अलावा 40 एंड 40% की है। तो इसमें जो आपकी पहले 12 और 28% की जो स्लैब थी, कौन सी थी, यानी 12 और 28% वाली जो स्लैब थी, उसको यहाँ पे 56वीं जीएसटी काउंसिल परिषद द्वारा उसको डिलीट कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष, कौन सी स्लैब को 56वीं मीटिंग में डिलीट कर दिया गया है, तो 12 और 28 को। ठीक है, तो 0% वाली जो स्लैब है उसमें नील एग्जाम्प्ट सप्लाई होती है। 0.25 के अंतर्गत रफ प्रीशियस जो स्टोन्स होते हैं वो इनको शामिल किया गया है। 3%। अब इनको 1 बाय 1 देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी सामग्री है, कौन कौन सी मटेरियल, कौन कौन गुड्स है, कौन कौन सी सर्विसेज है, उनको किस प्रकार से इसमें शामिल किया गया है। तो 3% में बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम और ज्वेलरी 3% के अंतर्गत इन पर जीएसटी लगता है, यानी इसी स्लैब में इनको शामिल किया गया है। फिर आपका 5% में बात करें तो असेंशियल गुड्स एंड सेलेक्टेड सर्विसेज होती है, जो भी असेंशियल गुड्स होते हैं और चयनित जो सेवाएं होती हैं उन पर 5% जीएसटी लगाया गया है। और 18% के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड रेट मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी स्टैंडर्ड रेट है 18%, यानी मोस्टली जो गुड्स और सर्विसेज है उन पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। और 40% है सिर्फ और सिर्फ जो लग्जरी और सिन गुड्स होते हैं, उन्हीं पर, जो महंगी गाड़ियां होती है और लग्जरी कोई आइटम्स होते हैं, उन पर ही यहाँ पे 40% जीएसटी लगाया गया है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे स्लैब के बारे में बात कर चुके हैं। तो आपका स्लैब जैसा कि 0%, 0.25%, 3%, 5% और इसके अलावा आपका 18% और आपका 40%, ये स्लैब यहाँ पे बना रखी है। अब इसमें देखते हैं पार्ट बी में, तो गुड्स टैक्सेबल एट नील, यानी इनमें से ऐसे कौन से गुड्स है जिन पर टैक्स नील लगता है, यानी उनको 0% में शामिल किया गया है। अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से गुड्स है जिन पर किसी प्रकार से कोई टैक्स जीएसटी में नहीं लगता है। तो ये फूड आइटम्स को देखिए, खाद्य सामग्री देखिए, तो
तो आपका जो भी फ्रेश मिल्क होता है, क्या होता है, फ्रेश मिल्क यानी जो ताज़ा दूध होता है उस पर जीएसटी नहीं लगता है, इस पर नहीं लगता है, ध्यान रखना है इसका आपको। तो फ्रेश मिल्क पर जीएसटी नहीं लगता है, फ्रेश फ्रूट्स पर नहीं लगता है, फ्रेश वेजिटेबल पर नहीं लगता है, एग पर, अंडों पर नहीं लगता है, फ्रेश मीट पर नहीं लगता है, फिश यानी मछली पर नहीं लगता है, फ्रेश हो, और केरल्स पर नहीं लगता है। इसके अलावा वीट, गेहूं पर नहीं लगता है, और जो राइस है वो स्पेसिफाइड कैटेगरी के हों, अगर उनको स्पेसिफाइड कर रखा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। पल्सेस दालों पे नहीं लगता है। फ्लोर या फूलों पर, जो फूल स्पेसिफाइड किए गए हैं उन पर यहाँ पे एक तरीके से जीएसटी नहीं लगता है। सॉरी, यहाँ पे आटा, फुल नहीं है, आटा है। फिर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जो सीड्स है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फ्रेश फ्लावर्स है, शुगर यानी गन्ना है, वहाँ पे यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है। फिर एजुकेशन के बारे में बात करें तो प्रिंटेड बुक्स है, न्यूज़पेपर्स है, डेली बुक्स है, उन पे जीएसटी नहीं लगता है। फिर इसके बाद में हेल्थ के बारे में बात करें तो ह्यूमन ब्लड, जो मानव रक्त होता है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। स्पेसिफाइड मेडिसिन पर नहीं लगता है। हेल्थ केयर बाय नोटिफाइड प्रोवाइडर्स, यानी हेल्थ केयर जो भी नोटिफाइड दवाइयाँ होती है उन पर यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी इनको 0% की स्लैब में शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट सी में, गुड्स टैक्सेबल एट 5%। अब ऐसा कौन सा टैक्स है जहाँ पे 5% की दर से टैक्स लगता है, अब उसको देखते हैं। अब 5% में किस किस को शामिल किया गया है, तो फूड प्रोडक्ट देखते हैं पहले। तो फूड प्रोडक्ट के अंदर जो चाय होती है उस पर 5% की दर से जीएसटी लगता है। कॉफी, अगर स्पेसिफाइड कॉफी है तो उस पर यहाँ पे जीएसटी लगेगा 5%। शुगर पर, एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेल उस पर लगता है, स्पाइसेस मसालों पर लगता है, घी स्पेसिफाइड घी है अगर उस पर 5% दर से जीएसटी लगेगा। डोमेस्टिक यूज के बारे में बात करें, एलपीजी सिलेंडर, केरोसिन स्पेसिफाइड हो, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर पार्ट्स स्पेसिफाइड, अगर कोई ट्रैक्टर पार्ट्स हो तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा। मेडिकल में लाइफ सेविंग ड्रग्स है, वहाँ पे जीएसटी लगेगा। हियरिंग एड्स है, वहाँ पे यहाँ पे जीएसटी लगेगा। एन बालों का जो भी उपचार किया जाता है वहाँ पे आपका जीएसटी लगता है। ट्रांसपोर्ट में कोल है, रेल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, स्पेसिफाइड है, तो वहाँ पे यहाँ पे जीएसटी लगेगा। फिर गुड्स टैक्सेबल है 18% की देखिए तो 18% जीएसटी किन वस्तुओं पे लगता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे देखें तो मोबाइल फोन्स पर 18% लगेगा, लैपटॉप पर लगेगा, कंप्यूटर पर लगेगा, टैबलेट पर लगेगा, प्रिंटर पर 18% लगेगा, सीसीटीवी कैमराज पे लगेगा, स्पीकर्स पर लगेगा, यूपीएस पे लगेगा, पावर बैंक्स पे लगेगा, हार्ड डिस्क पर लगेगा, एसएसडी पे लगेगा, पेन ड्राइव, कीबोर्ड और माउस पर यहाँ पे 18% जीएसटी लगेगा। अब होम अप्लायंसेस देखते हैं। होम अप्लायंसेस पे आपका 18% जीएसटी लगता है, जिसमें क्या क्या वस्तुओं को शामिल किया गया है। एयर कंडीशनर आपका 18% जीएसटी है अभी 56वीं मीटिंग के अकॉर्डिंग। रेफ्रिजरेटर पर 18% है, वॉशिंग मशीन पर 18 है, माइक्रोवेव पर 18 है, मिक्सर ग्राइंडर पर 18 है, वाटर प्योरीफायर पर एनआरओ पर आपका 18 है, वैक्यूम क्लीनर पर 18% जीएसटी है, वाटर हीटर पर 18 है, और इलेक्ट्रिकल जो फैन होता है उस पर आपका 18% जीएसटी लगाया जाता है अभी लेटेस्ट जो मीटिंग है उसके अकॉर्डिंग। यानी दरें चेंज होती रहती है हर जीएसटी काउंसिल परिषद में। अब जरूरी नहीं कि दरें चेंज होती है, अगर सरकार चाहे या जीएसटी काउंसिल परिषद चाहे तो इन दरों को कभी भी चेंज कर सकती है। ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में बात करें, जो फोटो कॉपियर मशीन होती है इसके अंदर होता है, ऑफिस फर्नीचर होता है, सीसीटीवी सिस्टम होता है, उन पर 18% जीएसटी लगता है। इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में बात करें तो मशीनरी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, प्लास्टिक प्रोडक्ट है, रबर गुड्स है, पेंट्स है, सीमेंट प्रोडक्ट है, स्पेसिफाइड क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर रखा है तो वहाँ पे 18% आपका जीएसटी लगेगा। अब गुड्स टैक्सेबल एट 40%, एंड ऐसे गुड्स कौन कौन से हैं जहाँ पे 40% की दर से जीएसटी लगता है, तो ये स्पेशली गुड्स होते हैं यानी लग्जरी गुड्स होते हैं, उन्हीं पर 40% जीएसटी लगता है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो पेट्रोल डीजल होता है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, इनको जीएसटी से बाहर किया गया है, यानी इन पर संबंधित राज्य अपनी आवश्यकता है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना वेट लगाती है। लग्जरी एंड सिन गुड्स है, तो यहाँ पे जो सिगरेट्स है, अब सिगरेट एक तरीके से तंबाकू उत्पाद है, तो यहाँ पे सरकार ने 40% का यहाँ पे जीएसटी अभी लगा दिया गया है। टोबाको पर 40% है, पान मसाला पर 40 है, लग्जरी कार्स पर 40 है, प्रीमियम एसयूवीज जो गाड़ीज होती है, कार्स होती है, उन पर यहाँ पे 40% का जीएसटी है। सर्टेन अरब यानी एराटेड ड्रिंक्स है तो वहाँ पे भी 40% का जीएसटी लगता है। एंड अदर नोटिफाइड लग्जरी सिन प्रोडक्ट, अगर इसके अलावा कोई अदर नोटिफाइड लग्जरी या सिन प्रोडक्ट है वहाँ पे 40% का जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट है आपका स्पेशल रेट्स है। अब स्पेशल रेट्स यहाँ पे 3% दे रखी है, कितना है 3% है। अब 3% आपका जो भी ज्वेलरी के रिगार्डिंग है वहाँ पे यहाँ पे 3% यहाँ पे जीएसटी लगाया जाता है। तो गोल्ड पर आपका 3% जीएसटी लगेगा, सिल्वर पर 3% लगेगा, प्लेटिनियम यानी जो आपका प्लेटिनियम हीरा है उस पर 3% लगेगा, ज्वेलरी पे 3% लगेगा, गोल्ड कॉइन्स यानी जो भी सिक्के होते हैं उन पर यहाँ पे 3% की दर से आपका जीएसटी लगेगा। अब नेक्स्ट रेट दूसरी दर है इसमें लास्ट वाली 0.25, कितना
0.25% की जो दर है उसमें कौन कौन सी वस्तुओं को शामिल किया गया है, यानी रफ डायमंड को शामिल किया गया है और रफ प्रीशियस स्टोन्स को इसमें, यानी दो वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है जहाँ पर 0.25 की दर से जीएसटी आरोपित किया जाता है। अब इसमें ऊपर गुड्स देख चुके थे 18% पे। अब सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज कौन कौन सी है जहाँ पे 18% की दर से, यानी गुड्स देख चुके थे। अब सर्विसेज के बारे में बात करते हैं तो 18% की दर से ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं जहाँ पे 18% जीएसटी लगाया जाता है। अब इसको देखें वन बाय वन। तो प्रोफेशनल यानी पेशेवर लोगों के बारे में बात करें, प्रोफेशनल पैसा के बारे में बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो सर्विसेज होती है उस पर 18% की दर से जीएसटी लगता है। पोस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट जहाँ पर एप्लीकेबल है वहाँ पे 18% की दर से आपका जीएसटी लगेगा। आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, इंटीरियर डिजाइनर है, अगर इनसे द्वारा सेवाएं प्राप्त की जाती है इनको या ये सेवाएं किसी को देते हैं तो वहाँ पे 18% की दर से जीएसटी लगता है। अब बिजनेस क्षेत्र में देखें तो कंसल्टेंसी हो, ऑडिट हो, टैक्स कंसल्टेंसी हो, लीगल कंसल्टेंसी हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हो तो वहाँ पे 18% जीएसटी लगेगा। आईटी सेक्टर के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, क्लाउड सर्विसेज हो, होस्टिंग हो, आईटी सपोर्ट हो, वहाँ पे 18% की दर से जीएसटी लगेगा सर्विसेज के रिगार्डिंग। टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात करें, यहाँ पे दूर संचार के बारे में बात करें तो मोबाइल सर्विसेज है, इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, डीटीएच है तो वहाँ पे 18% की दर से आपका जीएसटी लगता है। फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बात करें तो बैंकिंग चार्जेज है, प्रोसेसिंग फीस है, लोन प्रोसेसिंग है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, वहाँ पे आपका 18% जीएसटी लगेगा। तो कमर्शियल क्षेत्र के बारे में बात करें, व्यावसायिक क्षेत्र देखें तो रेंटिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर जो वो भी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको आप रेंट पर दे रहे हैं तो वहाँ पे आपका 18% जीएसटी लगेगा। एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं वहाँ पे लगेगा। सिक्योरिटी एजेंसी है, इवेंट मैनेजमेंट है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, मैन पावर सप्लाई है तो वहाँ पे इस प्रकार की सेवाओं में 18% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन निर्माण क्षेत्र के बारे में बात करें तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है, इंटीरियर वर्क्स है। ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो गुड्स ट्रांसपोर्ट स्पेसिफाइड केसेज है, ठीक है, एंड स्पेसिफाइड केसेज के अंतर्गत यहाँ पे जीएसटी लगाया जाता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जैसे कृषि की है, खाद्य जो अत्यावश्यक वस्तुएं होती है वहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट पर किसी प्रकार से जीएसटी नहीं लगाया जाता है। कोरियर है, लॉजिस्टिक है। तो एग्जाम सर्विसेज देखते हैं, यानी ऐसी कौन सी सर्विसेज है जिन पर जीएसटी बिल्कुल फ्री किया गया है। एजुकेशन सेक्टर को देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इस पर प्रश्न आ जाएगा कौन कौन सी सर्विसेज पर कितना परसेंटेज जीएसटी लगाया जाता है, कौन कौन से एग्जाम्प्ट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना विशेष। तो गवर्नमेंट स्कूल से वहाँ पे किसी प्रकार से वहाँ पे टैक्स नहीं लगाया जाता। सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं लगाया जाता है, नोटिफाइड होता है सरकार द्वारा। मिड डे मील सर्विसेज में नहीं लगाया जाता। हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करें तो उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में नहीं लगाया जाता है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में नहीं लगाया जाता है। एम्बुलेंस सर्विसेज में किसी प्रकार जीएसटी नहीं होता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करें, कृषि में तो कल्टीवेशन है, हार्वेस्टिंग है, वेयर हाउसिंग है, स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, यानी वेयर हाउसिंग जो गोदाम में इनको वेयर हाउस किया जाता है तो इसमें स्पेशली कैटेगरी को नोटिफाइड कर रखा है तो उन पर यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है। गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात करें तो पासपोर्ट सर्विसेज है, स्पेसिफाइड जो पासपोर्ट सर्विसेज है उनमें यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है। जुडिशियल सर्विसेज है, फनरियल सर्विसेज है तो वहाँ पे जीएसटी नहीं लगता। अब है नेक्स्ट आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट है, ठीक है। तो ऊपर देख चुके हैं कि जो भी 56वीं काउंसिल मीटिंग के माध्यम से जो भी नई दरें निर्धारित की गई है, ठीक है, जो भी स्लैब है, पुराना स्लैब कौन सा था, किस किस स्लैब को उठाया गया है, नया कौन कौन सी स्लैब जोड़ा गया है, उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं कि किसके रिगार्डिंग है, और जो भी स्लैब दे रखी है उस स्लैब के अंतर्गत किन किन वस्तुओं को या किन किन सर्विसेज को शामिल किया गया है उनके बारे में डिटेल से बात हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट के बारे में बात करेंगे तो इसमें लगभग किसी प्रकार से कोई चेंजिंग नहीं है, यानी गुड्स के रिगार्डिंग 40 लाख तक का जो टर्न ओवर है सब्जेक्ट टू कैटेगरी एंड स्टेट, तो जिसका 40 लाख तक गुड्स के अंतर्गत टर्नओवर होता है तो वो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। और इसके अलावा जो नोटिफाइड स्टेट से आपको पूर्वत करके वहाँ पे इनको छूट दे रखी है, तो सर्विसेज 20 लाख के तक टर्नओवर वाले को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट लोअर थ्रेश होल्ड एज नोटिफाइड, और इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी वाले जो आपको पूर्वोत्तर के स्टेट है तो उनको यहाँ छूट दे रखी है, ठीक है, थ्रेश होल्ड की। अब पार्ट कंपोजिशन स्कीम्स के बारे में बात करें, समिशन योजना है। समिशन योजना हालांकि आपको चैप्टर कंप्लीट हो चुका है लेकिन इसको एक बार ब्रीफ में देखते हैं। समिशन योजना के अंतर्गत जो भी छोटे व्यापारी होते हैं तो उनको एक तरीके से गवर्नमेंट द्वारा इनको ऑप्शन दिया जाता है, छूट दिया जाता है। तो एलिजिबल स्मॉल टैक्स पेयर कैन पे टैक्स प्रिस्क्राइब्ड कंपोजिशन रेट सब्जेक्ट टू टर्नओवर लिमिट्स एंड कंडीशंस। कंपोजिशन टैक्स पेयर जनरली कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर्स और क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। करंट लिमिट्स एंड कंडीशंस आर गवर्नड बाय द सीजीएसटी एक्ट एंड द नोटिफिकेशंस। नेक्स्ट आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। आईटीसी अवेलेबल किस किस ऊपर वो होता है, वो होता है कि आप रॉ मेटेरियल कच्ची सामग्री पे होता है, कैपिटल गुड्स पे होता है, इनपुट सर्विसेज पे होता है और बिजनेस परचेज पे होता है।
और आईटीडी को आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको ब्लॉक कर रखा है, किस किस के रिगार्डिंग है। मोटर व्हीकल स्पेसिफाइड एग्जाम्पशन में यहाँ पे ब्लॉक है। फूड एंड बेवरेज एंड स्पेसिफाइड एक्सेप्शन में यहाँ पे इनको ब्लॉक कर रखा है। क्लब मेंबरशिप है, पर्सनल एक्सपेंसेज है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफाइड केसेज है, लॉस्ट और स्टोलन गुड्स है वहाँ पे इनको, और गिफ्ट्स है तो यहाँ पे इनको ब्लॉक कर रखा है। अब जीएसटी रिटर्न है, ये फॉर्म है। जीएसटीआर फर्स्ट में, इसका जीएसटीआर 3B में, जीएसटीआर 9 में, जीएसटीआर 9C वेयर एप्लीकेबल, और CMP 08 और ITC 04 में रिटर्न प्रस्तुत की जाती है, जिसके बारे में अपन सेपरेट वीडियो में इनका अध्ययन कर चुके हैं, देख चुके हैं कौन सी रिटर्न कहाँ पे फिलअप की जाती है। फिर आपका ईवी बिल है, तो ईवी बिल का भी आप चैप्टर नहीं आया है तो वो ईवी बिल वाला चैप्टर आएगा, उसमें आपसे डिटेल से बात कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंडेटरी वहन मूवमेंट ऑफ गुड्स एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड एंड अदर नोटिफाइड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यानी ईवी बिल क्या होता है, यानी जो भी गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड कर रखा है, जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर ज़्यादा माल है या उस लिमिट में, वहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टर होता है उसको ईवी बिल जारी करना अनिवार्य होता है। तो वो जो चैप्टर आएगा आपका 1-2 दिन में जब बात करेंगे तो उसमें ईवी बिल के बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिर आपका इनवॉइस क्या होता है, यानी ईवीजेक एप्लीकेबल टू नोटिफाइड क्लासेज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड ऑन टर्नओवर थ्रेशोल्ड प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी यहाँ पे ई इनवॉइस बिल के बारे में गवर्नमेंट है रजिस्टर्ड जो भी व्यक्ति हैं उनको समय समय पर नोटिफाइड करती रहती है। तो ई इनवॉइस किस प्रकार से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट आपका 2025-26 जो भी कौन से चेंजेस हुए हैं वो देखते हैं। यानी 56वीं जो मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिलिंग की, उसमें जो लेटेस्ट कौन कौन से प्रोविजन चेंज किए गए हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न आपका आ सकता है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। एंड जीएसटी रेट स्ट्रक्चर रेशनलाइज्ड आफ्टर द 56 जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस। यानी जो 56वीं बैठक हुई थी जिसमें आपका जीएसटी का जो टैक्स का यानी जो दरों का स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर दिया गया है, जैसा कि आप सभी को पता है, बात कर चुके हैं। इसके अलावा मेजर रजिस्टरिंग मूव्ड मैनी आइटम्स इनटू सिंप्लीफाइड रेट फ्रेमवर्क। इसके अलावा कई सारे आइटम है उनको सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा कंप्लायंस एंड रिटर्न फिलिंग प्रोसेस फर्दर डिजिटाइज्ड, यानी जो भी रिटर्न है फिलिंग प्रोसेस है कंप्लायंस है उनको डिजिटल कर दिया गया है। इसके अलावा क्लैरिफिकेशन इशूड ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग स्पष्टीकरण जारी किया गया है। क्लासिफिकेशन एंड प्रोसीजरल कंप्लायंस थ्रू नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स। इसके अलावा मल्टीपल सेंट्रल टैक्स रेट, इसके अलावा मल्टीपल जो सेंट्रल टैक्स रेट है, नोटिफिकेशन एंड एफएक्यूज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इम्प्लीमेंट काउंसिल रिकमेंडेशन। ठीक है, ये इनके द्वारा चेंज कर इसमें संशोधन किया गया है। परीक्षा के लिए याद रखने होगा मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं, तो ये यानी हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रख लेना है। हालांकि हर कैंडिडेट को पता है जीएसटी का अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कब से लागू हुआ है, इसकी क्या प्रोसेस बनाई गई थी, कैसे हुआ था। तो जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, इस बारे में आप सभी को पता है कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, यानी संपूर्ण भारत पर लागू नहीं हुआ था। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर रह गया था, जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। यानी जम्मू कश्मीर के अलावा 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में लागू हो गया था और जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था। तो इंट्रा स्टेट के बारे में बात करें तो इंट्रा स्टेट सप्लाई में जो टैक्स लगता है वो सीजीएसटी आईजीएसटी लगता है, और इंटर स्टेट में सप्लाई जो टैक्स लगता है वो आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। और डेस्टिनेशन बेस्ड जो ये गंतव्य आधारित, ये ध्यान रखना है, जो जीएसटी है गंतव्य आधारित कर होता है। क्या होता है? यानी गंतव्य या सप्लाई आधारित कर होता है। ठीक है, विशेष ध्यान रखना आपको। वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम होता है इसमें। प्रमुख दरें आपकी 0% है, 0.25 है अभी लेटेस्ट 56वीं मीटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगामी जो 57वीं मीटिंग होगी अब उसमें पता नहीं कब होगी, कितना चेंजिंग आएगा नहीं आएगा, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। जो अभी लेटेस्ट आपकी अगर एग्जाम से पहले अगर आपकी बैठक हो जाती है, अगर उसमें किसी प्रकार को चेंजिंग हो जाता है तो अपन उसके बारे में बात कर लेंगे। हालांकि इससे कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अभी लेटेस्ट दरों को ध्यान रखना आपको। प्रमुख दरें आपकी 0% है, 0.25 है, 3 है, 5 है, 18 है और 40% है। और यहाँ पे आपका जो 12 और 28% वाला जो क्राइटेरिया था उसको यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 दरें हैं वर्तमान में। अब इनमें देख चुके हैं कि इन प्रमुख दरों में कौन कौन सी सर्विसेज और गुड्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। फिर जीएसटी की मास्टर नोटिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? जीएसटी रेट्स पढ़ते समय इन नोटिफिकेशन ज्ञान होना चाहिए। नोटिफिकेशन जारी किया गया था, हालांकि इसके बारे में प्रश्न नहीं आएगा। आपका नोटिफिकेशन नंबर 01/2017 में सेंट्रल टैक्स रेट के रिगार्डिंग जारी हुआ था, गुड्स रेट्स के बारे में बताया गया था। फिर 2/17 एग्जाम्स गुड्स के बारे में हुआ था। 3/17 आपका कंपोजिशन लेवी के बारे में हुआ था। फिर 4/17 आपका कंपोजिशन प्रोसीजर के बारे में था। 5/17 रिवर्स चार्जेस गुड्स के बारे में था। 6/17 आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में था। ठीक है, आप देख लेना, हालांकि एग्जाम में प्रकार से प्रश्न आने की कोई चांसेस नहीं है। 7/17 आपका टीडीएस के रिगार्डिंग था। 8/17 आपका टीसीएस के रिगार्डिंग था।
9-17 आपका IGST रेट्स के रिगार्डिंग था, और 10-17 आपका UT-GST रेट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया था। और 25-26 में इन्हें मूल एंड नोटिफिकेशन के संशोधन किए गए हैं। अब जो 25-26 आपका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन किस प्रकार से चेंजिंग किया गया है, यानी यह सबसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है, यानी यह सबसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। इसमें HSN, अब HSN का आपका चैप्टर आएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, यानी हार्मोनाइज सिस्टमेटिक नोमिनिकल्चर इसका फुल फॉर्म होता है। हार्मोनाइज सिस्टमेटिक नोमिनिकल्चर HSN का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें जो भी वस्तु होती है, गुड्स होता है, उसका एक स्पेसिफाइड यानी स्पेसिफाइड कोड निर्धारित किया जाता है। क्या किया जाता है, यानी कोड निर्धारित किया जाता है। तो उस HSN कोड से ही वस्तु का पता लग पाता है। ठीक है, तो अब इसका चैप्टर आपका कल पढ़ेंगे, तो उसमें देख लेंगे HSN क्या होता है और इसमें किन किन वस्तुओं को कौन कौन से कोड दिए गए हैं। उदाहरण देखते हैं यहाँ पे HSN 0101, तो ये कोड आपको विशेष ध्यान रखने हैं, लेटेस्ट वाले कोड है। तो HSN 0101 है, लाइव वर्सेज के बारे में है। HSN 0201 है आपका फ्रेश मीट के रिगार्डिंग है। 0401 मिल्क के रिगार्डिंग है। 0902 आपका टी के रिगार्डिंग है। और इसके अलावा आपका 1001 व्हीट गेहूं के रिगार्डिंग है HSN कोड। हार्मोनाइज सिस्टमेटिक नोमिनिकल्चर 1006 राइस के रिगार्डिंग है। 1701 शुगर के रिगार्डिंग है। 2710 आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग है। जो पेट्रोलियम यानी पेट्रोल डीजल नहीं है, यहाँ पे जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका विस्लिन हो गया या कोई क्रीम हो गया एक्सेट्रा, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से पेट्रोल से या डीजल से जो भी इनका अवशेष होता है, उस अवशेष से ये प्रोडक्ट निर्मित किए जाते हैं, वो एक तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। तो इनका HSN कोड 2710 है। और 7108 गोल्ड के HSN कोड है। 8471 आपका कंप्यूटर्स के हैं। 8517 आपका मोबाइल फोन्स के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी ये कोड दे रखे हैं, हालांकि इनको ध्यान रखना, आ सकता है प्रश्न इस प्रकार से। फिर SAC कोड्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, SAC कोड्स सर्विसेज के रिगार्डिंग बात करते हैं यहाँ पे। तो बैंकिंग का 9971 है। इंश्योरेंस का 99,713 है। होटल का 9963 है। रेस्टोरेंट का 996331 है। एजुकेशन का 9992 है। हेल्थ का 9993 है। कंस्ट्रक्शन का आपका 99554 है। वर्क से कॉन्ट्रैक्ट का आपका 9954 है। और CS सर्विसेज या चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज का आपका 998221 है। ऑडिट का कोड देखें, ऑडिट का जो कोड है SAC कोड है 998222 है। तो इसमें आपको समझाने की बात है नहीं, ये कोड आपको याद रखना पड़ेगा। कंसल्टेंसी के बारे में बात करें 9983 है। लीगल सर्विसेज के रिगार्डिंग 998212 है। IT सर्विसेज का जो कोड है SAC कोड है 99831 है। सॉफ्टवेयर का 998314 है। और एडवर्टाइजिंग विज्ञापन का आपका जो SAC कोड है वो 99836 कोड यहाँ पे दिया गया है। तो सिक्योरिटी का कोड्स के बारे में बात करें तो सिक्योरिटी का आपका जो कोड है 99852 यहाँ पे SAC कोड दिया गया है। ठीक है, तो ये HSN और SAC कोड देख चुके हैं। अब GST रिटर्न्स के बारे में देखते हैं, इन कौन कौन सी फॉर्म है, वो किससे किससे संबंधित होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है या डिस्क्रिप्शन क्या है, वो देख लेते हैं। अब देखते हैं GST को, GST रिटर्न के बारे में बात करते हैं, यानी एक तरह से GST का लगभग सब निचोड़ है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लेटेस्ट जो भी सिचुएशन है GST के रिगार्डिंग उसके बारे में इसमें निचोड़ दिया गया है, ब्रीफ किया गया है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से देखना है। तो जैसे क्लास कंप्लीट होती है मैं वीडियो टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दूंगा, और आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, PDF नोट्स एक्स्ट्रा MCQ जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट सब टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो इसको मैं आप टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप इस PDF को सुरक्षित रख के अपना अध्ययन आपको जारी रखना है। तो GST रिटर्न देखते हैं, रिटर्न फॉर्म है और ये पर्पज है। तो GSTR फर्स्ट जो फॉर्म है वो आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग है। GSTR 3 भी आपका मंथली समरी के रिगार्डिंग है। तो GSTR 9, अब ये विशेष ध्यान रखना इन चीजों आपको, GSTR 9 आपका एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग है। GSTR 9C आपका रिकंसिलेशन एंड मिलान के रिगार्डिंग है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये फॉर्म। CMP 08 आपका कंपोजिशन स्कीम्स के रिगार्डिंग है। और ITC 04 आपका जॉब वर्क के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो ये आपके जो भी देर के हैं फॉर्म्स, इनको आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि इसको देख चुके हैं। GST आपके 1 जुलाई से तरह लागू हुआ था। GST काउंसिल चेयरमैन कौन होता है, हालांकि नया है, बात हो चुकी है, लेकिन पुनः करते हैं। GST काउंसिल चेयरमैन जो अध्यक्षता करता है, जो वो व्यक्ति होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, केंद्र सरकार का वित्त मंत्री होता है, जो भी आपका निर्मला सीतारमण है। और ड्यूल मॉडल होता है इसमें, CGST एडजस्टी सिस्टम होता है, इंट्रा स्टेट में GST लगता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, HSN गुड्स के रिगार्डिंग। अब ये विशेष ध्यान रखना आपको, ये दो चीजें दी गई ऊपर अपन देख चुके हैं कि HSN और SAC, ठीक है, ये दो चीजें दी गई। अब इनका चैप्टर आएगा उसमें पढ़ लेंगे, बात करेंगे। तो HSN तो होता है आपका गुड्स के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग होता है, अन्य वस्तुओं के रिगार्डिंग होता है। तो SAC होता है आपका सर्विसेज के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग होता है फ्रेंड्स, सर्विसेज के रिगार्डिंग। अब इसमें कोड दे रखे हैं, तो कोडों का आप बात कर चुके थे कौन से कोड है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टमेटिक नोमिनी कल्चर।
तो HSN आपका गुड्स के रिगार्डिंग होता है और SCSC आपका सर्विसेज के रिगार्डिंग होता है। फिर है ITC है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म। RCM है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। ई-वे बिल होता है, गुड्स मूवमेंट यानी जो गुड्स का मूवमेंट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसके लिए ई-वे बिल जारी किया जाता है। इनवॉइस होता है, नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन के लिए इनवॉइस जारी किया जाता है। और इंपॉर्टेंट HSN चैप्टर्स देख लेते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट जो HSN चैप्टर्स है कौन कौन से हैं, 1 से लेकर 5 तक आपको एनिमल्स के रिगार्डिंग है, 6 से 14 के लिए एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है, 15 नंबर का चैप्टर आपका एडिबल ऑयल्स के खाद्य तेलों के रिगार्डिंग है, 17 आपका शुगर के रिगार्डिंग है, 22 आपका बेवरेज के रिगार्डिंग है, 24 आपका टोबाको के रिगार्डिंग है, 39 आपका प्लास्टिक के रिगार्डिंग है, 61 से 63 टेक्सटाइल कपड़ों के रिगार्डिंग है HSN कोड, और 71 आपका गुड्स एंड ज्वेलरी के रिगार्डिंग है, 84 आपका मशीनरी के रिगार्डिंग है, 85 आपका इलेक्ट्रिकल गुड्स के रिगार्डिंग है, 87 आपका मोटर व्हीकल्स के रिगार्डिंग है, और 90 आपका मेडिकल इक्विपमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे HSN कोड दिए गए हैं। फिर लेटेस्ट GST कंप्लायंस चेंज जून 2026 के बारे में बात करें, जून 2026 की लेटेस्ट पोजीशन है, यानी आज आपका 29 जून 2026 हो चुका है, तो वहाँ तक लेटेस्ट पोजीशन है। लास्ट अब सितंबर 2025 में ये 56वीं काउंसलिंग बैठक आयोजित की गई थी, उसके बाद में अभी तक नहीं हुई है। जो आगामी बैठक होगी 57वीं होगी, तो उसमें क्या चेंजिंग होता है वो चेंज होता है तो उससे आप देख लेंगे, लेकिन अभी कोई मीटिंग नहीं होगी और किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो आपको जो 56वीं बैठक है, जो भी उसमें प्रोविजन अमेंड है, जो भी एक्ट है, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो GST 2.0 क्या है, GST 2.0 रेट रेशनलाइज के बाद अधिकांश वस्तुओं की जो दरें हैं 5, 18, 40 के ढांचे में पुनर्गठित की गई। अधिकांश वस्तुओं को इनमें ज़्यादा चेंजिंग किया गया है और बाकी में कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं हुआ था, लेकिन जो दरें हैं आपकी दरों के बारे में हालांकि देख चुके हैं। जो अभी लेटेस्ट दरें हैं आपकी 0% है, इसके बाद में 0.25% है, फिर 3% है, फिर 5% है, ठीक है, फिर आपका 18% है, और फिर लास्ट में आपका लग्जरी वस्तुओं पर 40% है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 दरें यहाँ पे निर्धारित की गई है। इसके अलावा आपका 28 और जो 12% वाली दर थी उसको इस 56वीं मीटिंग में इनको डिलीट कर दिया गया है, या इसको हटा दिया गया है, या इसको अमेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है फाइनेंस एक्ट, यानी यहाँ तक देख चुके हैं 5, 18, 40 ढांचे पुनर्गठित किया गया है। और लास्ट आपका ये पेज है इस क्लास का। तो फाइनेंस एक्ट यानी जो भी आपका वित्त एक्ट था, फाइनेंस एक्ट 2026 के माध्यम से वैल्यूएशन, रिफंड और पैलेस ऑफ सप्लाई से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन इसमें किए गए हैं। किसके रिगार्डिंग किए गए, वैल्यूएशन के रिगार्डिंग, रिफंड और पैलेस ऑफ सप्लाई से जुड़े महत्वपूर्ण इसमें संशोधन किए गए हैं। और CBIC ने 2026 में सेंट्रल टैक्स रेट्स नोटिफिकेशन जारी कर 2025 के रेट नोटिफिकेशन को फाइनेंस एक्ट 26 के अनुरूप संशोधित किया गया है। तो ये भी जो आपकी 56वीं मीटिंग थी, लेटेस्ट पोजीशन है GST के रिगार्डिंग, जो भी प्रोविजंस है, एक्ट्स है, जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं, उसका अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग किसी प्रकार से क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यानी इस चैप्टर में आपका निचोड़ आ चुका है कि 56वीं जो मीटिंग 2000 सितंबर 25 में आयोजित हुई थी, उसमें कौन कौन से चेंजिंग किए गए थे, दरों में किस प्रकार से बदलाव किया गया था, कौन कौन से दरों में कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन से गुड्स यहाँ पे समाहित किए गए हैं, और उसके अलावा जो भी प्रोविजंस या जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उसका इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, यानी GST के आपको 4 चैप्टर रिमेनिंग है, 7-8 उसमें आपके वीडियो बनेंगे, मैक्स टू मैक्स 7 या 8 वीडियो बनेंगे, तो उसको जल्दी 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपका नया चैप्टर यानी आपका इनकम टैक्स 1961 और साथ में आपका 2025 स्टार्ट करेंगे।